शिवम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पॉलिटी के क्विक रिवीजन 100 क्वेश्चन लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था? संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से। संविधान में अगला क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? तो यहाँ आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय देता है लोकसभा अध्यक्ष। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया। कहाँ रख दिया गया? अनुच्छेद 300 का में। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जब पद खाली है तो भारत के राष्ट्रपति का पद भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो तब भारत के न्यायाधीश संभालते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट एससी के द्वारा हल किया जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा हल किया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डीपीएसपी में निहित है। और डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? डीपीएसपी को तो डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज से।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य 51A में शामिल हैं? 51A में शामिल हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। अरे दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? दल बदल से संबंधित कानून दल बदल 10वीं अनुसूची में है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो भारतीय संविधान की संरचना है कुछ एकात्मक कुछ कठोर, मतलब लचीलापन है। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? तो लिखित संविधान की अवधारणा ने फ्रांस में जन्म लिया। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? तो संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में बांटा गया है। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। और ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? तो भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? तो भारत में सर्वोच्च संविधान को माना गया है। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? सिर्फ एक बार। प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है। वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा की गई। भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से शुरू किया गया? ये शुरू किया गया है नागौर राजस्थान से। जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? सरदार वल्लभ भाई पटेल और BP मेनन ने।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? तो 2 बार बुलाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है अनुच्छेद 360 में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो किया गया है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो संसद से 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? 1954 में दिया गया। भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई? प्रस्तावना को। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो प्रथम संशोधन हुआ है 1950 में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूल अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल कानून से संबंधित है। 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जबकि 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में किया गया है और सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख 124 में किया गया है। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल कितनी संख्या थी? संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या थी 11। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया? अनुच्छेद 21 के तहत। और अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष को शिक्षा का अधिकार दिया गया। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा। और महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कितने सदस्यों को? 12। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या है 552। अधिकतम संख्या कितनी है? 552 है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अध्यादेश 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थीं। कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो गणतंत्र का मतलब है राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, न कि वंशानुगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत की उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। इनका फुल फॉर्म है बेनेगल नरसिंह राव। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल को पूरा करने से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली बकैया ने किया था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143 परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह तक। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? अनुच्छेद 74। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? विधान परिषद के सदस्य। प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि तक होता है? तो ये राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? सरकारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर की गई। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की थी। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया। भारत में EVM का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो 1982 में केरल के 70 पारुल विधानसभा क्षेत्र में। 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख कौन करता है? ये उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 के तहत है। अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 280। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति करता है। लोकसभा को भंग करता है राष्ट्रपति। प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती है। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद या सदस्य बनना आवश्यक है? तो 6 माह के अंदर उसे सदस्य बनना आवश्यक होगा। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा
का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए? 1951-52 में प्रथम आम चुनाव शुरू हुए थे। भारत संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। दोस्तों, ये पॉलिटी के 100 क्वेश्चन की सीरीज़ थी जो आपके सामने हमने प्रस्तुत की। यदि ये सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।